नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना आज के समय पूरा इंटरनेशनल मीडिया केवल एक ही बात कवर कर रहा है कि पाकिस्तान में मेजर लेवल पर आपको वायलेंस देखने को मिल रहे हैं। वहां के सिविलियंस एंड पुलिस फोर्सेस एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। इवन की पुलिस फोर्सेस अपने ही सिविलियंस के ऊपर गोलियां चला रही हैं। काफ़ी ज़्यादा भयानक वीडियोज़ एंड फोटोज़ इंटरनेट पर सामने आ रही हैं। इन सब से एक कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान धीरे धीरे एक सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान में ऐसा हो क्या गया कि इतने भयंकर लेवल पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले, और क्या फ्यूचर में सच में पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो सकती है। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। लाहौर इज बर्निंग, मैसिव टीएलपी प्रोटेस्ट, मतलब तहरीक-ए-लिबाब पाकिस्तान एंट्रप्ट्स इन पाकिस्तान, वीडियोस ऑफ बॉडीज लाइंग ऑन स्ट्रीट्स गोज वायरल, एसएचओ शॉट डेड। एसएचओ को भी गोली मार दी गई है। तो वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सिचुएशन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खराब है। पाकिस्तानीज बर्न्स ओवर गाजा एज पैलेस्टीनियंस रिजॉइस आफ्टर सीज फायर। नाउ हम शुरू से डिस्कस करेंगे कि बात शुरू कहाँ से होती है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप अपना 20 पॉइंट पीस प्लान लेके आए पूरी दुनिया के सामने कि कैसे हम इजराइल एंड गाजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। एज यू नो, करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस हो रखी है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है आज के समय पाकिस्तान गवर्नमेंट वही करती है। आपको रिसेंटली पता होगा शहबाज शरीफ जो गाजा पीस समिट इजिप्ट में अटेंड करने गए थे, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इन्होंने खुल के चापलूसी करी है। क्या कमाल की तारीफ करी है। इवन की डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान मेरी इतनी तारीफ कर देगा। उन्होंने लास्ट में ये भी कह दिया कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो एक तरफ से करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट आज के समय काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस हो रखी है, और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही कर रही है। हुआ क्या कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। लेकिन जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तभी पाकिस्तान के सिविलियंस ने अपनी गवर्नमेंट को खूब रोस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया। ना ऐसा क्यों? क्योंकि उस गाजा पीस प्लान में ये बात साफ साफ लिखी गई थी कि इजराइल एंड फ़लस्तीन को एग्जिस्ट करेंगे शांति से, और यूएस दोनों ही कंट्रीज के बीच में डायलॉग करवाने की कोशिश करेगा। नाउ एज यू ऑल नो, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। उनका कहना है कि कुछ यहूदी लोग ज़बरदस्ती घुस आए हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इजराइल जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी कंट्री इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करती नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस गाजा पीस प्लान को एक्सेप्ट किया जिसमें लिखा हुआ था कि इजराइल एंड फ़लस्तीन दोनों को एग्जिस्ट करेंगे पीसफुली, तो एक तरह से पाकिस्तान के सिविलियंस ने यह कहना शुरू किया कि आपको पता भी है आपने किया क्या है। एक तरह से आपने इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ स्टेट। तो उसी बात को लेके सिविलियंस ने गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया। ना गवर्नमेंट की आप जो मर्जी हो, लेकिन पाकिस्तान की आम जनता इजराइल एंड यूएस को काफ़ी ज़्यादा हेट करती है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नफरत भरी हुई है और गाज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति है। तो आम तौर पे आप जितना मर्जी ये सोच के चलो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस है, लेकिन अंदर पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा एंटी यूएस एंड एंटी इजराइल है। आए दिन उनके झंडे भी जलाते रहते हैं। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ना इन सब को लेके एक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ रिसेंटली, जो कि था टीएलपी, तहरीक-ए-लिबाब पाकिस्तान। ना इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट आयोजित किया कि हम यूएस की एम्बेसी के सामने इस गाजा पीस प्लान को लेकर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें केवल इजराइल को ही फेवर किया गया है। गाजा के लिए तो इसमें कुछ भी खास था नहीं। तो इनका प्लान ये था कि हम यूएस की एम्बेसी के सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। ना इनकी पाकिस्तान में फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। ना यूएस के सामने क्यों करेंगे, इजराइल के सामने क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करता है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो इजराइल की एम्बेसी पाकिस्तान में कैसे होगी? तो एक तरह से ये यूएस की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। ना जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस है, तो ये किसी भी तरीके में चाहती नहीं थी कि लाखों की अमाउंट में प्रोटेस्टर्स यूएस की एम्बेसी के सामने चले जाए। आपको पता होगा जब भी पाकिस्तान में भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है तो वो नॉर्मल तौर पे काबू से बिल्कुल बाहर चली जाती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यूएस की एम्बेसी के सामने ऐसा कुछ हो एंड यूएस के ऑफिशियल्स को कुछ भी चोट पहुंचे। तो एक तरह से उन्होंने इस प्रोटेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, मतलब परमिशन देने से मना कर दिया। तो एक तरह से वहाँ पर इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। ना इन सब को लेकर प्रोटेस्टर्स और ज़्यादा भड़क गए और सभी सड़कों पर आ गए। ना वायलेंस इतना ज़्यादा देखने को मिला कि प्रोटेस्टर्स एंड पुलिस फोर्सेज एक दूसरे के साथ ही भिड़ गए
सिविलियंस ने पुलिस फोर्सेस के ऊपर स्टोन्स पेल्टिंग करने शुरू करी और वही रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस ने इनके सिविलियंस के ऊपर गोलियां चला दी। हमने पहले भी देखा एसएचओ को भी गोली मार दी गई। तो एक तरह से मेजर लेवल में आपको वायलेंस देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस हो रखी है। उन्होंने गाज़ा पीस प्लान को भी एक्सेप्ट कर लिया और जिस तरह से आए दिन यूएस की तारीफ करते रहते हैं वो पाकिस्तान की नॉर्मल जनता को बिल्कुल भी पसंद आता नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमारी सोच क्या है, और गवर्नमेंट पैसे के लिए यूएस जो कह रहा है वही कर रही है। एक तरह से इनडायरेक्टली इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करके आ गई है ना। इन सब डेवलपमेंट से एक बात काफ़ी ज़्यादा चलने लगी कि क्या पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। वेल हाई चांसेस है और लगभग आप मान के चलो यह पक्का है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने वाली है ना। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में आओ, वहाँ पर बीएलए खड़ा है जो पहले ही पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। आए दिन वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो एक तरह से बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को तंग करके रखा हुआ है। बलूचिस्तान से अगर आप ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जाओगे तो वहां पर टीटीपी का राज है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जैसे अफगान में तालिबान है वही वह भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाए। तो एक तरह से वो भी एंटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एंटी पाकिस्तान की आर्मी है, तभी आए दिन वो भी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करते रहते हैं। जो आपने रिसेंटली सुना होगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ हाईली एंगेज कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वो टीटीपी के कारण ही कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगान के तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। वो सारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में आएंगे, आर्मी को मार के वापस अफगानिस्तान में चले जाएंगे। तो एक तरह से टीटीपी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा बन के आया हुआ है। नो रिसेंटली टीएलपी भी खड़ा हो गया जो कि मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट करता है, गाज़ा के सपोर्ट में पुलिस फोर्सेस के साथ क्लैश कर रहा है, उन पर स्टोन पेल्टिंग कर रहा है। तो एक तरह से पाकिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और चौथा, इमरान खान अभी तक जेल में है। नो इमरान खान की फॉलोइंग पाकिस्तान में अच्छी खासी है और आज भी बड़े नंबर में लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आए दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट वायलेंस होता रहता है। इमरान खान के लिए सपोर्टर्स बाहर निकल के आते हैं, पुलिस के साथ क्लैश करते हैं कि इमरान खान को जेल से निकलवाओ क्योंकि वो बंदा चाइना या यूएसए के अगेंस्ट बोल पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जेल में डाल दो। इमरान खान पाकिस्तान के नॉर्मल जो लोग रहते हैं, आम जनता, उनकी सोच के साथ मैच करता रहा। जो वो पॉलिसीज कहते थे वही पॉलिसीज वो बनाता था। इसी के चलते या पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को पसंद नहीं आया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। आज तक वो जेल में ही पड़ा है। तो एक तरफ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो आए दिन पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं। दूसरी साइड बीएलए खड़ा है, तीसरी साइड टीटीपी खड़ा है और चौथी साइड अभी टीएलपी भी खड़ा होने लग गया है जो गाजा के सपोर्ट में मैसिव लेवल पर आपको पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखता मिलता है। तो एक तरह से पाकिस्तान में इंटरनली काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और एक पॉइंट आएगा जब ये सारे विस्फोट करेंगे। नो एज यू ऑल नो पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस है। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर ले। नो जैसे ही पाकिस्तान ने ऐसा किया, शहबाज शरीफ ने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया, तभी ये विस्फोट होगा और पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी क्योंकि इनकी जनता मैसिव लेवल पर एंटी यूएस एंड एंटी इसराइल है। वो किसी भी तरीके में ये स्टेप झेल ही नहीं सकते हैं। अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गाजा पीस प्लान ही एक्सेप्ट किया, उसी को लेके इतना बड़ा बवाल हो रखा है। अगर इन्होंने सच में ही इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया तब तो हाई लेवल पर आपको प्रोटेस्ट पाकिस्तान में पूरा देखने को मिलेगा। तब पाकिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बड़े चांसेस है कि पाकिस्तान में आपको सिविल वॉर देखने को मिल जाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने अंडर पक्का पाकिस्तान को प्रेशराइज करेंगे कि आप इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करो। तो होपफुली आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर इस पर कोई अपडेट्स आएगी तो हम अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।